अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपसे कुछ सवालात थे। जनाब, गैर कानूनी प्रोजेक्ट नस्ला टावर था, जब ये बन रहा था इजाज़त देने वाले वो महकमे SBCA कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो कहाँ था? जनाब, काश गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाने वाले वो मालकान जिन्होंने मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और मेरे ही मुल्क के शहरियों को लूटा, उनको अगर पकड़ा जाता और आम शहरियों को कहा जाता कि आपका कोई कसूर नहीं, आप के साथ रियासत खड़ी है, अदलिया खड़ी है। काश आज वो मेरा शहरी मेरे वतन का कैसे कहेगा रियासत जिंदाबाद। पकड़ा उस बिल्डर को, बैरियटोन का मालिक, बहुत अच्छा किया इसने। दुबई और यूरोप तर्ज पर प्रोजेक्ट बनाए, खूबसूरती हुई, एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट बना, नो डाउट पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन जनाब, कितना पैसा पाकिस्तानियों का इन प्रोजेक्टों में लगा, इनके मालिकान या फिर वो महकमे हमारे जो इन प्रोजेक्ट की इजाज़त देते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनका ऑडिट किया जाए कि ये पैसा कहीं दहशत गर्दों या कहीं बाहर तो नहीं भेजा जा रहा मुल्क की करेंसी ख़राब करने के लिए, या फिर किसी सियासी इंतशार फसाद के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। ज़रूर उन मालिकान को पकड़ें, चाहे नस्ला टावर का मालिक हो या बैरियटोन का मालिक हो, ज़रूर उनको पकड़ें। लेकिन मुतासरीन जो मेरे ही वतन के, मेरी आपकी कौम, जिन्होंने पैसा लगाया, जिनकी जायदादें हैं इन प्रोजेक्टों में, उनको आज कह दिया जाए 10 साल बाद, 5 साल बाद कि आपका पैसा डूब गया, सब खत्म हो गया, तो वो लाखों पाकिस्तानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत आएगी या मोहब्बत आएगी? मेरा एक सवाल है जनाब, जो फ्रॉड करे उसे पकड़ा जाए। किसी की हिम्मत ना हो मेरे वतन के अंदर मेरी कौम को नुकसान दे सके, या फिर मुल्क का वकार खराब कर सके, या फिर कारोबार का बहुत बड़ा नुकसान होता है जब इस तरह की गैर यकीनी या एतमाद ख़त्म हो जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसा पैसा भेजेंगे यहाँ, कैसे वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जब उनके जहन में ये बात होगी कि यहाँ तो फ्रॉड हो जाता है, यहाँ तो सब गलत होता है। कैसे उन महकमों ने इजाज़त दी, कैसे वो बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने अवाम को लूटा, पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाया गया, ये बिल्डर माफिया, ये जखीरा अंदोजी करने वाले, ये क्रिमिनल, ये बागी, इनमें वो लोग जो दोनों हाथों से लूट रहे, यहां मेरी कौम को भी बागी बना रहे, मेरे मुल्क की मैशियत को भी खराब कर रहे, मेरी कौम को भी नुकसान दे रहे, इंतशार का सबब भी बन रहे, और सारा इल्जाम आज हमारे इदारों पे, हमारी अफवाज पे लगा दिया गया। हालांकि ये इदारे, ये तो गवर्नमेंट जो भी आती है, हुकूमत, ये उसके महतात होते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, सियासतदानों की जिम्मेदारी थी, जिसकी हुकूमत होती है कि आपकी हुकूमत में आपके होते हुए कैसे ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट बन गया, कैसे आवाम को नुकसान देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए किसी ने ये हिम्मत की। आवाम को तो यकीन होना चाहिए था कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाता, चाहे वो बाहर बैठा हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी हो या मुल्क के अंदर मेरा एक आम शहरी हो, सबको यकीन हो कि मेरे साथ बिजनेस के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं हो सकती, मेरा पैसा नहीं डूब सकता, मैं महफूज हूं, पाकिस्तान में मैशियत दिन ब दिन तेज होगी। ना कि उन जागीरदार सरमायादारों को, उन बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ देती हैं आपकी अदालतें और उनको इजाजत दी जाए फ्रॉड करने की, मेरे वतन के लोगों से फ्रॉड करें, मेरे मुल्क की मैशियत को खराब करें और इंतशार फसाद का माहौल पैदा करें और मुल्क की हर चीज को दांव पर लगाएं। इसके लिए इजाजत नहीं होनी चाहिए। जरूर छोटा हो या बड़ा हो, इनका ऑडिट होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा, कितना आ रहा, कहां जा रहा, आवाम के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मुल्क का पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, कहीं मुल्क के अंदर इंतशार तो नहीं फैलेगा, मेरे कौम के लोग बागी तो नहीं हो रहे रियासत के खिलाफ। ये वो तमाम पहलू और ये तमाम वो चीजें हैं जज साहब, ये तमाम इंसाफ के मामलात बिला तफरीक सख्त तरीन आईने पाकिस्तान के मुताबिक हमें अब इकदाम उठाने होंगे। पूरी कौम आपको देख रही है। आज बैरियटोन का हो मामला, तो अवाम का यहाँ क्या कसूर है? अवाम को
तसल्ली दें, आवाम की दाद रसी करें, आवाम का एतमाद बहाल करें, कहें कि जिसने मेरी कौम के साथ या मेरे मुल्क की मैशियत के साथ या मेरे गरीब या अमीर के साथ, छोटे या बड़े के साथ, पख्तून के साथ, पंजाबी के साथ, सिंधी के साथ, बलोच के साथ या फिर बिजनेस के हवाले किसी से भी ज्यादती नहीं होने देंगे। हम इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं। कौम को एतमाद में लीजिए जज साहब। जज साहब, पूरी कौम आपको देख रही है। आज मेरी कौम के लाखों लोग धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए। इंसाफ का सिस्टम ठीक कीजिए। आज हमारी आपकी पाक फौज कोशिश कर रही है। आज पाक फौज को रोका जा रहा है, आज पाक फौज के रोड़े अटकाए जा रहे हैं। पाक फौज को कहा जा रहा है जैसे हम हर चीज को अपनी मर्जी से तबाह करते हुए आ रहे, आगे भी हमें दिया जाए ताकि हम इस सिस्टम को और तबाह करें, लोगों को बागी करें, रियासत के खिलाफ करें और इस मुल्क की मैशियत से लेकर अमन व अमान तक सब कुछ तबाह करें। ये वो लोग आज मेरी और आप जैसी आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जज साहब, आपके हाथ में तराजू है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद कराना है। आप हुक्म जारी करें, पाकिस्तानी कौम के साथ कोई गलत नहीं होगा। अब सब आईने पाकिस्तान के मुताबिक होगा। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।